इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। इस दुर्गा विसर्जन के साथ ही विजयादशमी या दशहरा का पर्व भी मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। इस दौरान भक्तगण माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के अनुष्ठान और पूजा पाठ कराते हैं। वहीं अगर आप नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो आपके धनधान्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। एक नवरात्रि में अपने घर में कलश जरूर लेकर आएं। आप चाहे तो सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी के कलश भी ला सकते हैं। कलश के साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश करेगी। 2 मां दुर्गा की प्रतिमा। इस बार शारदीय नवरात्रि पर अपने घर मां दुर्गा की प्रतिमा जरूर लाएं और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां भगवती जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएगी। इसके साथ ही माता रानी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसीलिए शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा घर में लाना चाहिए। 3 पताका या ध्वज। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। इस पताका को बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताके को रखकर 9 दिनों तक पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नवमी के दिन उस पताका को मां के मंदिर की गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 माता रानी के पद चिन्ह। शारदीय नवरात्रि में आप मां दुर्गा के पद चिन्ह खरीद कर अपने घर लाएं और उनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में शुभता बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर न लगाएं। ऐसा करने से उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए मां दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाएं। 5 माता रानी की चुनरी। जब आप अम्बे मां की पूजा करते हैं तो चुनरी ओढ़ना कभी ना भूलें, क्योंकि माता को चुनरी बेहद पसंद है और इसे देवी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चुनरी लाने से और माता रानी को भेंट करने से आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 6 लाल, पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी। नवरात्रि के दौरान लाल, पीला या फिर गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाएं। ये रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। 4 मौली। अगर माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मौली लाना बिल्कुल ना भूलें। इससे घर के सभी दुख तकलीफ दूर होते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। 5 मां दुर्गा की बीसा यंत्र। इस नवरात्रि में आप अपने घर मां दुर्गा की बीसा यंत्र जरूर खरीद कर लाएं। इस यंत्र में मां काली, मां सरस्वती और मां महालक्ष्मी का वास होती है। अगर आप इस यंत्र को खरीद कर घर लाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके व्यापार में हमेशा लाभ होगी। मान्यता है कि घर में इस यंत्र को रखने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और इसके साथ घर वाले पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। 6 मोरपंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि में अगर आप मोरपंख अपने घर लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फलदायी हो सकता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख संपन्नता होगी। 7 सिंदूर।
आपको बता दें कि मां दुर्गा की पूजा में सिंदूर का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब आप माता रानी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपको देवी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि से पहले घर में सिंदूर जरूर लाना चाहिए। 8 हिंदू धर्म में शंख को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता खत्म होती है। वहीं शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। वहीं जब आप इसे देवी की पूजा में शामिल करते हैं तो यह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। 9 लाल चंदन की माला। शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाएं। लाल चंदन की माला से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और साधक के जीवन खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। 10 मिट्टी का घरौंदा। एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर इसे मंदिर या पूजा स्थल में रखें। शारदीय नवरात्र में खरीदा गया मिट्टी का घर आपके अपना घर लेने के सपने को जल्दी ही पूरा करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। 11 तुलसी, बरगद और केले का पौधा। यह कुछ ऐसे शुभ पौधे हैं जिन्हें शारदीय नवरात्र के समय अवश्य खरीदें और अपने घर के बगीचे में बोएं। इसके साथ ही शंख पुष्पी और हरसिंगार जैसे फूलों के पौधे भी अवश्य लेकर आएं। ये सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। 12 श्रृंगार का सामान। शारदीय नवरात्र के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। 13 धातु की मूर्ति। शारदीय नवरात्र में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। 14 वस्त्र आभूषण। इस शारदीय नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण जरूर खरीदें। यह आपके भाग्य को आपके पक्ष में रखने में आपकी मदद करेंगे और साथ ही आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। यह आपकी सुंदरता में भी वृद्धि करेंगे। 15 गाय का घी। हिंदू धर्म में गाय देवतुल्य है, इसीलिए इस समय गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे माता का दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। साथ ही उनकी सेहत पहले से बेहतर होगी। 16 वाहन। नया वाहन लेने के लिए शारदीय नवरात्र का समय बहुत उपयुक्त है। इस समय लिए गए वाहन आपका लंबे समय तक साथ देंगे और उनके जल्दी खराब होने की आशंका भी कम होती है। तो यह थी शारदीय नवरात्र में खरीदी जाने वाली कुछ चीजें। इसके अतिरिक्त आप कोई सफेद वस्तु भी खरीद सकते हैं। चूंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इसीलिए यह वस्तु आपके घर से सभी कलेश दूर करेगी।